Hello everyone, so myself Anshul and welcome to my channel Ms. Botnophilic. In today's video, I'll be telling you about the topic carbon footprint. तो आज की वीडियो में हम लोग कार्बन फुटप्रिंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसको मैं एक शॉर्ट फॉर्म से यहाँ पे रेफर करूँगी, जहाँ पे भी मैंने CF लिखा होगा इसका मतलब इट मीन्स कार्बन फुटप्रिंट। तो सबसे पहले हम लोग एक बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। आज के टाइम पे आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है वो एक बहुत ज़्यादा बड़ा इशू बन चुका है। तो उसी से रिलेटेड एक टर्म आता है जिसको हम कहते हैं कार्बन फुटप्रिंट। जस्ट आप इसको रिलेट कर सकते हो कि कितना कार्बन हम डे टू डे लाइफ में प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, हम रेस्पिरेशन करते हैं तो रेस्पिरेशन के टाइम पे भी हम लोग CO2 को प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो हमारा कार्बन फुटप्रिंट है। फिर हर एक इंसान का अलग अलग कार्बन फुटप्रिंट हो सकता है। लेट्स सपोज कि जो लोग विलेज पे रहते हैं तो वो लोग यूज़ करते हैं फॉसिल फ्यूल को, और हम जानते हैं कि कार्बन का जो एक मेन पोल्यूटिंग सोर्स होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो उनका जो कार्बन फुटप्रिंट है वो फॉसिल फ्यूल यूज़ करने की वजह से उनका कार्बन फुटप्रिंट है। अब हम लोग रहते हैं शहर पे, तो शहर पे मोस्टली क्या होता है कि लोग प्राइवेट व्हीकल्स ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो व्हीकल से निकलने वाला जो पोल्यूशन होता है उसमें अगर कार्बन का कोई भी सोर्स है तो कहीं ना कहीं क्या है, हमारा जो कार्बन फुटप्रिंट है एक तो रेस्पिरेशन डिसाइड कर रहा है और साथ ही साथ कौन सी चीज़ डिसाइड कर रही है, जो कि हम लोग व्हीकल्स यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा पॉल्यूशन, जो पॉल्यूटिंग चीज़ें होती हैं जिनको हम डिग्रेड नहीं कर पाते तो उनको हम लोग ईजिली बर्न कर लेते हैं, या फिर जो रेसिड्यू होता है प्लांट से गिरता है, लीव्स होती हैं, इसको हम बर्न करना ज़्यादातर प्रेफर करते हैं। तो उससे क्या होता है, जो CO2 निकल रही है, जो पर्टिकुलर पर्सन उसको बर्न करता है वो उसका कार्बन फुटप्रिंट है। ओके, तो हर एक कंट्री का अपना कार्बन फुटप्रिंट होता है कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड एक कंट्री प्रोड्यूस कर रहा है। ओके, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं, कार्बन कोई भी पोल्यूटिंग सब्सटेंस में अगर कार्बन प्रेजेंट है तो उसको हम कह सकते हैं कार्बन फुटप्रिंट। ओके, तो देखो सबसे पहले ना हम लोग डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। द टोटल ग्रीन हाउस गैस स्पेशली CO2 emitted in the atmosphere due to harmful human activities, it is called as a carbon footprint। कितना अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस बहुत सारी होती है, बट यहाँ पे हम लोग कार्बन फुटप्रिंट बोल रहे तो हम स्पेशली वो चीज़ देखेंगे जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है। ओके, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ कितना अमाउंट ऑफ हार्मफुल CO2 एटमॉस्फेयर पे एमिट करती है, उसका हम सम टोटल उसको कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। अब देखो ये जो कार्बन फुटप्रिंट है ना, इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से डिराइव हुआ था। एक इकोलॉजिकल फुटप्रिंट एक टर्म है, उसी से हमने कार्बन फुटप्रिंट को डिराइव किया है। सबसे पहले ये जो टर्म था कार्बन फुटप्रिंट, ये BBC की वेजिटेरियन फूड मैगजीन है, वहाँ पे 1999 पे सबसे पहले इस टर्म को पब्लिश किया गया था। ठीक है, नाउ अब किस चीज़ में पब्लिश किया गया था, BBC की जो वेजिटेरियन फूड मैगजीन थी वहाँ पे एक टॉपिक आया था, इम्पैक्ट ऑफ सच एक्टिविटीज़ ऑन द GCC एंड द ग्लोबल वार्मिंग। ओके, ग्लोबल वार्मिंग में और जो GCC यानी कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है उसमें क्या इम्पैक्ट होता है। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक वहाँ पे आया था जिसमें कार्बन फुटप्रिंट जो टर्म था वो सबसे पहले पब्लिश किया गया था। अब हम देख लेते हैं कि भाई कार्बन फुटप्रिंट के क्या क्या स्कोप होते हैं। तो जनरली जो कार्बन फुटप्रिंट होते हैं इसके हमारे दो स्कोप होते हैं, इसको आप इसका क्लासिफिकेशन या टाइप कह सकते हो। पहला टाइप आता है स्कोप 1 जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट एमिशन। ओके, दूसरा जो टाइप आता है उसको हम कहते हैं स्कोप 2 या फिर इनडायरेक्ट एमिशन। देखो नाम से क्लियर हो गया, डायरेक्ट एमिशन और दूसरा होता है इनडायरेक्ट एमिशन। अब अगर मैं बात करूँ डायरेक्ट एमिशन की, सो द ग्रीन हाउस गैस एमिटेड फ्रॉम सोर्स दैट इज अंडर एन एंटाइटीज कंट्रोल। एंटाइटी मतलब कोई बॉडी या कोई पर्सन जो उसको यूज़ कर रहा है उसको हम कहते हैं एंटाइटी। ओके, जब एमिशन हो रहा है ग्रीन हाउस गैस का जो कि किसी एंटाइटी के कंट्रोल के अंदर है, लेट सपोज फॉसिल फ्यूल की बर्निंग होती है। ठीक है, अब फॉसिल फ्यूल की बर्निंग, मैंने आपको विलेज वाला एग्जाम्पल दिया, वहाँ पे जो लोग होते हैं उनको डे टू डे लाइफ में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास LPG नहीं होती है, तो वो क्या करते हैं कि चूल्हे पे खाना बनता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि फॉसिल फ्यूल यानी कि लकड़ियों को यूज़ किया जाता है फायर पर्पस के लिए। ओके, तो वहाँ पे क्या है कि उस टाइप का जो एमिशन हो रहा है ना कार्बन का, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट एमिशन। सेकेंड टाइप होता है उसको हम कहते हैं स्कोप 2 या फिर इनडायरेक्ट एमिशन। सो ग्रीन हाउस गैस दैट इज एमिटेड फ्रॉम सोर्स दैट आर आउटसाइड एंटाइटीज कंट्रोल बट आर एसोसिएटेड विद इट्स ऑपरेशन। ओके, यहाँ पे डायरेक्ट एंटाइटी के
कंट्रोल के अंदर वो चीज़ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल पावर जनरेशन एंड गुड्स प्रोडक्शन। तो देखो सेकेंड वाला जो टाइप है वो जस्ट इतना कहता है कि यहाँ पे एंटाइटी की कंट्रोल के अंदर वो चीज़ नहीं है। हम लोग ग्रीन हाउस गैस तो एमिट कर रहे हैं, बट जो एमिशन है ना वो बिल्कुल इनडायरेक्टली हो रहा है। पावर का जनरेशन हो रहा है, पावर जनरेट करने के लिए वी नो कि हमें कोल की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इस चीज़ से रिलेट कर रहा है कि जो गुड्स या आइटम्स प्रोड्यूस हो जाते हैं उनको यूज़ करने के बाद जो इनडायरेक्ट ग्रीन हाउस गैस का एमिशन होता है तो उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट एमिशन या फिर स्कोप 2। ओके, तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। देखो यहाँ पर एक टर्म है, इसको हम कहते हैं कार्बन वॉच। ये वॉच जो टर्म है ना, वॉच हम कहते हैं कि आई एम वॉचिंग यू, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। तो देखना वर्ड क्या होता है? किसी भी चीज़ को देखना, यानी कि किसी भी चीज़ पे फोकस करना। कार्बन वॉच मतलब हम किसको देखते हैं? कार्बन के एमिशन को देखते हैं। ओके, so what is carbon watch? It keep focus on individuals carbon emission and thus calculate the carbon। CF का मतलब मैंने आपको बताया था कार्बन फुटप्रिंट होता है by determining वाटर यूजेज, इलेक्ट्रिसिटी यूजेज एंड एनर्जी वेस्टेज। ओके, अब कार्बन वॉच कहने का मतलब क्या है कि भाई फोकस करेगा उस चीज़ पर, पूरा वो एक डिटेल रखेगा कि कितना कार्बन का एमिशन होता है और कैलकुलेट करेगा कार्बन के फुटप्रिंट को। कार्बन फुटप्रिंट कितना होता है कि कितना अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, स्पेशली जो भी चीज़ जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है वो हार्मफुल ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से एटमॉस्फेयर पे लिबरेट हुआ है, ठीक है। और ये कार्बन वॉच किस किस चीज़ पे ध्यान रखता है भाई? वाटर का कितना यूसेज हम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कितना यूसेज कर रहे हैं और एनर्जी का कितना हम लोग वेस्टेज कर रहे हैं, इस चीज़ पे ये ध्यान रखेगा। और इस तरह से कार्बन वॉच रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी कंट्री के कार्बन फुटप्रिंट को कैलकुलेट करने के लिए। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू द WHO, WHO का मतलब होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये थोड़ा सा डेटा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये जस्ट रिकॉर्डेड डेटा है, इसको आप एज सच नोट भी कर सकते हो अगर आपका एग्जाम में आता है। दैट व्हाट इज कार्बन फुटप्रिंट, दैट 2011 से 2020 तक जो डिकेड रिकॉर्ड किया गया है वो वार्मेस्ट डिकेड है। ओके, इसके अलावा जो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन है वो इंक्रीज हो चुका है 31% तक between 1990 to 2005 and it has been increased by 35% by 2008। ओके, 2008 तक 35% हमारा इंक्रीज कर चुका था। 1990 से 2005 तक वो ऑलमोस्ट 31% तक हमारा ग्रीन हाउस गैस एमिशन पे जो था एक इंक्रीमेंट था। अभी जो आज के टाइम पे ये हम बोलते हैं ना कि G20 समिट किया गया है, इसका एक मेन इंपॉर्टेंट रीज़न ये भी है कि तो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा है उस पर हम एक आई रख सके, चेक कर सके, उसको थोड़ा टाइम से हम डिक्रीज कर सके। ओके, मैंने ग्लोबल क्लाइमेट चेंज पे ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड करी है, आप लोग चाहो तो उस वीडियो को पढ़ सकते हैं अगर आपके सिलेबस में ये टॉपिक है तो। और काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो है, उससे आपको काफ़ी ऐसे इन चीज़ों के बारे में पता चलेगा कि किस तरीके से हम लोग कौन कौन से मेथड से GCC पे एक रोक लगा सकते हैं, कौन से मेथड्स है जिससे हम उसको क्योर कर सकते हैं, क्या क्या उसके कॉजेज़ हो सकते हैं। तो आपको काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो है, तो उसमें से काफ़ी चीज़ आपको पता चलेंगी, तो आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। इसके अलावा रिसेंट जो कार्बन फ्री फुटप्रिंट था, रिसेंट कार्बन फुटप्रिंट इज 4 टन्स, इट नीड टू बी रिड्यूस्ड बिलो 2 टन टिल 2050। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो रिसेंट कार्बन फुटप्रिंट है हमारा अभी रिकॉर्ड किया गया था वो 4 टन के अप्रॉक्स है। और एक टारगेट यहाँ पे रिलीज किया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, दैट टिल 2050 वी हैव टू रिड्यूस इट टिल 2 टन्स, ठीक है। 2 टन तक हमें इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। अब हम जानते हैं कि भाई कार्बन फुटप्रिंट कम नहीं हुआ तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन ज़्यादा हो रहा है, हमारा CO2 ज़्यादा आ रहा है। और CO2 एक डायरेक्ट कॉज है किसका? ग्रीन हाउस गैस का। अब ग्रीन हाउस गैस हमारे जो CO2 है वो क्या कॉज करेगा? वो करेगा ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग क्या कॉज करेगा? ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। ओके, तो ये चीज़ें ना आपस में लिंक होती है। तो मेन रीज़न इसका CO2 ही है, जो कि ग्रीन हाउस गैस है, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, एक इशू इन्वायरमेंट में देखने को मिल रहा है जिसको हम कहते हैं ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। ओके, तो ये जस्ट एक डेटा था, ये आप मेंशन कर सकते हो अगर आपका एग्जाम में कार्बन फुटप्रिंट आता है तो। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं हाउ टू रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट। हम कार्बन फुटप्रिंट को किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप मेंशन कर सकते हो अगर आपका एग्जाम में कार्बन फुटप्रिंट आता है तो। देखो सबसे पहला जो मेथड है वो है अडॉप्टिंग 4 आवर्स। अभी पहले हम इसको 3 आवर्स कहते थे, अभी हम इसको 4 आवर इसलिए बोलते हैं बिकॉज वी हैव रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल एंड रिफ्यूज़। तो ये एक नया टर्म यहाँ पे ऐड अप हुआ है, रिफ्यूज़। ये मैंने आपको GCC की वीडियो पे भी समझाया था दैट आज के टाइम पे किसी भी चीज़ को
अगर हम उसको रीयूज़, रिसाइकल, रिड्यूस कर रहे हैं, अगर हम उसको रिफ्यूज़ करेंगे तो ये जो 3 प्रोसेसेस हैं इनका हमें इन्वॉल्वमेंट लेना ही नहीं होगा, ठीक है? तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू अडॉप्ट दिस 4R process. दैट सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज डिफॉरेस्टेशन प्रिवेंशन. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है. डिफॉरेस्टेशन मतलब होता है कटिंग ऑफ ट्रीज, ओके. इसी का एक अपोजिट टर्म आता है जो कि एफॉरेस्टेशन होता है, दैट वी आर प्लांटिंग द ट्रीज, वी आर प्रिपेयरिंग अ पर्टिकुलर फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज. अगर हम एक प्लांट काटते हैं तो उसके बदले हमें 10 प्लांट वहाँ पे लगाने चाहिए. तो प्रिवेंटिंग डिफॉरेस्टेशन एंड द थर्ड स्टेप इज अडॉप्टिंग एफॉरेस्टेशन. एफॉरेस्टेशन को अडॉप्ट करेंगे और हम क्या करेंगे, डिफॉरेस्टेशन को प्रिवेंट करेंगे, ठीक है. इस प्रोसेस को हम अडॉप्ट नहीं करेंगे. फोर्थ इंपॉर्टेंट स्टेप इज शिफ्टिंग टू द रिन्यूएबल एनर्जी. रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट होना, जैसे कि जो सोलर एनर्जी होती है, ओके. इसके अलावा जो हमारी इट इज़ विंड एनर्जी, इट्स नॉट द विंटर एनर्जी, ये हमारी विंड एनर्जी है, वाटर एनर्जी. इस तरीके से हम एनर्जीज को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. आफ्टर दिस वी हैव यूज़ ऑफ LED CFL इंस्टीड ऑफ नॉर्मल लाइट बल्ब्स. मैंने आपको इसके बारे में भी बताया था कि जो फिलामेंटस लाइट बल्ब्स होते हैं इनके यूज़ से बेटर है कि हम जो LED यानी कि लाइट एमिटिंग डायोड और जो CFL होती है टाइप की अगर हम बल्ब्स को यूज़ करते हैं तो पहली बात तो इनकी जो लाइफ होती है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि ये जो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन होता है उस चीज़ में इनका इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी नहीं होता है, ओके. आफ्टर दिस वी हैव लेस यूज़ ऑफ प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन. तो इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हम ज़्यादातर प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन का कम यूज़ करते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यहाँ पे यूज़ करें. आफ्टर दिस वी हैव मोर यूज़ ऑफ बाईसाइकिल एंड वॉकिंग रादर देन डिपेंडिंग ऑन व्हीकल्स. आज के टाइम पे अगर छोटा छोटा डिस्टेंस हमें कवर करने होते हैं तो हम चलने से ज़्यादा क्या करते हैं, हम ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करना पसंद करते हैं. इट डज़ंट मीन कि पब्लिक अगर हम ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करें तो उससे भी पोल्यूशन नहीं होता है. बट अगर हमें वॉकिंग डिस्टेंस कवर करनी है या छोटी छोटी डिस्टेंस पे अगर आपको जाना है तो वहाँ पे आप लोग बाईसाइकिल या फिर वॉकिंग प्रेफर कर सकते हो रादर देन यूजिंग द व्हीकल्स, ओके. इससे क्या होता है, हेल्थ के लिए भी ये बेनिफिशियल है और साथ ही साथ क्या है कि इन्वायरमेंट को भी कहीं ना कहीं ये बेनिफिट प्रोवाइड करता है, ओके. अब इसकी एक लास्ट लाइन है, दैट इज डिक्रीज इन कार्बन फुटप्रिंट मीन्स द डिक्रीज इन द ग्रीन हाउस गैस, हेंस रीचिंग द सस्टेनेबिलिटी गोल. आई होप कि जो कार्बन फुटप्रिंट है इस पे जो मैंने ये वीडियो आप लोग को समझाई ये आप लोग के लिए एक हेल्पफुल लेक्चर रहा होगा. आज के टाइम पे इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द टॉपिक दैट आर रिलेटेड विद द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज. तो इससे रिलेटेड जो टॉपिक होते हैं उनका बेसिक नॉलेज आप सबको होना चाहिए. आज के टाइम पे ये जो डेटाज होते हैं ना ये अपडेट होते रहते हैं, तो इसमें अगर आपके पास कोई अपडेटेड नॉलेज है तो आप इन नोट्स पे वो चीज़ ऐड अप कर सकते हो, ओके. इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. So that's all for today's video. If the video is helpful then please like, share and subscribe. Thank you.